सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुश्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जो 12 रोज़ हर साल हमारे प्रोग्रामात होते थे, उसका आज दूसरा ये प्रोग्राम है, दूसरी ये महफ़िल है। और हम सब अपने आका व मौला कायदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हैं। हम लोग बेपनाह खुश नसीब है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ऐसा रसूल और ऐसा नबी अता फरमाया कि और अंबियाए किराम में अल्लाह ने चीदा चीदा इनफरादी तौर पर जो खुसूसियात अता फरमाई थी, वो बदरजे कमाल बदरजे अतम अल्लाह ने हमारे एक नबी की ज़ात में जलवगर फरमा दिया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले और मुकर्रम हैं। हर नबी को अल्लाह ने इज़्ज़त अता फरमाई, लेकिन जितनी इज़्ज़त मुस्तफ़ा जान रहमत को और जितना इकराम उनका है, अल्लाह की बारगाह में वो मकाम और मर्तबा किसी को नसीब न हो सका। चूँकि ये हमारी महफ़िलें मुस्तफ़ा जान रहमत की शान शौकत और अज़मत की इसलिए मुनक़्क़िद की जाती है ताकि हमें अल्लाह के रसूल की अज़मत और बुज़ुर्गी की मारिफत नसीब हो और हमें पता चले कि हम किस रसूल का कलमा पढ़ते हैं। हर नबी शान वाले हैं, हर रसूल शान वाले हैं, लेकिन जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं वो शान एक इनफरादी शान है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को ये मकाम अता किया, ये शान अता की कि अल्लाह ने पूरे कुरान में किसी की जान की कसम याद नहीं फरमाई। अल्लाह ने अपनी पूरी मखलूक में, पूरी कायनात में किसी की जान की कसम याद नहीं फरमाई सिवाय एक हस्ती के। अल्लाह ताला मेरे आका अलैहिस्सलाम की जान के मुतालिक फरमाता है, लअमरुक, ए महबूब तुम्हारी जान की कसम। आप गौर फरमाएं, महबूब की जान की कसम याद की जा रही है, चूँकि वो उमर है, लेकिन कसरत इस्तेमाल की बुनियाद पर पेश की जगह ज़बर का इस्तेमाल आया है और यहाँ पर माना ये पैदा हो रहे हैं कि आपकी बका की कसम, आपकी जान की बका की कसम। आप अंदाज़ा फरमाए, इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत ने भी जब कसम का तस्करा फरमाया तो जान को बका के माना में लिया। कहते हैं, है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे फ़ज़ा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दो ता की कसम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगले शेर में फरमाते हैं कि वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया,
न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलाम मजीद ने खाई शहा, तेरे शहर कलाम व बका की कसम। यहाँ बका से मुराद उसी आया करीमा की तरफ इशारा है जिसमें अल्लाह ने महबूब की जान की कसम याद फरमाई। कोई कायनात में ऐसा नहीं जिसकी जान की कसम अल्लाह ने याद फरमाई हो सिवाय मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। उसके बाद आप देखें अल्लाह अकबर सिर्फ जान की कसम याद नहीं फरमाई बल्कि फरमाया क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद। क़ाफ अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ाफ, इससे मुराद काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते कि इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं यहां क़ाफ से मुराद क़ल्ब मुस्तफ़ा जान रहमत है। महबूब आपके दिल की कसम, यानी सिर्फ आपकी जान की कसम नहीं बल्कि आपके दिल की कसम। उसके बाद पूरे कुरान में अल्लाह ने जिससे भी खिताब किया किस तरह खिताब फरमाया, अल्लाह अकबर, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब अल्लाह के बंदे हैं। और अल्लाह ने जिससे भी कलाम फरमाया खिताब फरमाया बहैसियत बंदा कलाम और खिताब फरमाया। लेकिन कायनात की एक हस्ती ऐसी है कि वो भी हुजूर के बंदे हैं, बंदे खास हैं, लेकिन जब उनका जिक्र किया तो सैयदो सरदार कह करके फरमाया। अल्लाह कुरान में फरमाता है यासीन, सूरह यासीन में आप बार बार पढ़ते हैं यासीन। यासीन का मतलब इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं इसकी तफसीर ये है ऐ सैयद, ऐ सरदार, अपने बंदे को जो सैयदो सरदार कहकर पुकारे, ये मर्तबा अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो अल्लाह ने हमारे नबी आमिना के लाल को अता फरमाया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसा नबी अल्लाह ने हमें दिया और उनकी मिलाद का महीना शुरू हो गया है। हम उनके डंके बजाते हैं, उनकी अजमत और बुजुर्गी के चर्चे करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हम किससे कैसे नसीब वाले हैं, हमारे मुकद्दर में वो रसूल हैं जिसके दिल की कसम अल्लाह याद करे, जिसकी जान की कसम अल्लाह याद करे। हद तो ये है कि जिसके वालिद की कसम अल्लाह याद करे, जिसकी खुद की कसम अल्लाह याद करे, अल्लाह जिसके शहर की कसम अल्लाह याद फरमाए, जहां वो कदम रख दे अल्लाह तबारक व ताला उस मुबारक शहर की कसम याद फरमाए। आइए अपने असल उन्वान की तरफ चलते हैं। हर नबी शान वाला है लेकिन हमारे आका की शान क्या है? कुरान फरमाता है तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। अल्लाह फरमाता है ये रसूल हैं, ये वो रसूल हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने मर्तबे अता फरमाए, दर्जे अता फरमाए और जिनको फजीलतें अता फरमाई। ये वो रसूल है जिनको अल्लाह ने फजीलतें अता की, दर्जे अता किए। और फिर अल्लाह ने बताया कि ये जो दर्जे वाले रसूल हैं सब इज्जत वाले, कोई कम नहीं है मर्तबे में, क्योंकि अल्लाह के यहाँ मर्तबों की कमी नहीं है। सब मर्तबे वाले हैं, सब शान वाले हैं, सब बुजुर्गी वाले हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये वो है जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने बुलंदी अता की, शान अता की, फजीलत अता की। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने दो नबियों का जिक्र फरमाया। एक मकाम पे अल्लाह ताला उसी से फरमाता है, अल्लाह फरमाता है बाज इनमें से ये वो हैं, बाज अंबिया वो है, बाज हस्तियां वो है कि कल्लम अल्लाह, जिन पर से अल्लाह ने कलाम फरमाया, जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, गुफ्तगू फरमाई, बात फरमाई, बाज वो हैं। यानी कि इससे मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह के कलीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। अब यहाँ आपकी तवज्जो होनी चाहिए, इससे मुराद कौन है? हज़रत मूसा कल्लम अल्लाह। उनकी शान ये कि उन्होंने कलाम किया अल्लाह से, मतलब मूसा अलैहिस्सलाम की इंतहाई शान अल्लाह ने मुतय्यन कर दी। यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इंतहाई शान अगर कोई बयान करना चाहे तो उसको यहां आकर के रुकना पड़ेगा कि मूसा वो है जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। बाद की सारी फजीलतें इससे पहले हैं। फजीलतों की इंतहा है कि अल्लाह ने उनसे कलाम फरमाया, इसलिए कि कुरान ने मुतय्यन कर दिया, ताज्जुन कर दिया उनके मकाम का कि शान मूसा ये है कि उनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। अब अगर कोई ये कहे कि हजरत मूसा ने अल्लाह को देखा तो ये मुबालगा होगा और ये शान से बढ़ाना होगा।
बात समझ में आती है? यानी अल्लाह ने मुतय्यन किया, उस तय्युना मकाम से अब जो भी बढ़ाएगा वो गुनाह करेगा, जुर्म करेगा, अल्लाह पर इफ्तिरा करेगा, इस्लाम पर इफ्तिरा करेगा, किस्ब करेगा, झूठ बोलेगा, जिसको इस्लाम जो है वो पसंद नहीं करता। क्यों? इसलिए कि जिसको अल्लाह ने ताज्जुन कर दिया, हद बांध दी, मुतय्यन कर दिया, अब उसके आगे कोई न बढ़ सकता है न बढ़ा सकता है। लेकिन जब शान मूसा की इंतहा बयान हुई तो मुतय्यन कर दिया गया, कल्लम अल्लाह। और ये कोई इंतहाई शान कोई छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि अल्लाह सबसे थोड़ी कलाम करता है। उनसे कलाम किया, तूर पे बुलाया, उनसे बातें की। लेकिन कुरान जब मेरे नबी की, आपके नबी की, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, मिलाद वाले मुस्तफा की बात बयान फरमाई, तो हद मुतय्यन नहीं की, हद का ताज्जुन नहीं किया, बल्कि फरमाया वरफा बादहुम दरजात। और बास वो है जिसको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। कितना बुलंद किया ये बुलंद होने वाला जानता है या बुलंद करने वाला जानता है? दर्जों बुलंद। यहां कोई हद का ताज्जुन नहीं है, यहां हद का ताज्जुन नहीं है, अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। और एक मकाम पे फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। एक मकाम पे फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर पिछली वाली घड़ी से आने वाली घड़ी बेहतर है। अब हमारे नबी के लिए और अंबिया के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि उनकी हद का ताज्जुन है, उससे उनको ना बढ़ाएं, लेकिन सैयदुल अंबिया के लिए कोई नहीं कह सकता कि इनकी हद का तय्युन है, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है वरफ़अ बादहुम दरजात, बाज़ वो जिनको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। इससे मुराद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात। अब देखो, हर नबी में जो अल्लाह ने चीदा चीदा कमालात अता किए थे, वो बदर जय अतम कामिल व अकमल मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात में मौजूद है। मिसाल के तौर पे नंबर 1, जितने अंबिया हैं सब ने अल्लाह के होने की गवाही सुन करके दी। सारे अंबिया ने, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया हैं सब ने अल्लाह के होने की गवाही, उसके वजूद की गवाही सुन करके दी है। एक नबी मेरे और आपके नबी हैं जिन्होंने अल्लाह की गवाही देख करके दी है। उन्होंने अल्लाह को देखा है, उनके सिवा कोई नहीं जिसने अल्लाह को देखा हो। हत्ता कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नहीं, जिब्रील ने भी अल्लाह को नहीं देखा, किसी फरिश्ते ने नहीं देखा, किसी नबी ने, किसी रसूल ने नहीं देखा सिवाय आमिना के लाल के, और उन्होंने देख करके गवाही दी। एक बात। दूसरी बात ये कि जितने अंबियाए किराम आए, या एक कबीले के लिए नबी और रसूल बनकर आए, एक खित्ते के लिए नबी और रसूल बनकर आए, एक इलाके के लिए नबी और रसूल बनकर आए, लेकिन तन्हा मेरे आका है जिनको अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रसूल बना करके भेजा। पूरी कायनात के लिए, बल्कि कायनात तमाम आलमीन के लिए रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद आप देखें, अल्लाह अकबर, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम है, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, उनके अदवार महदूद हैं कि इतने साल से लेकर इतने साल तक के उनका दौर, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत का दौर महदूद नहीं है, क़यामत तक उन्हीं का दौर है। ये रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे हैं, अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे हैं। अल्लाह ने महबूब का दौर बेहिसाब रखा, उसकी कोई हद नहीं रखी। फिर आप देखें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मशहूर बात है, बड़ी फजीलत है, बड़ी शान है, इंतहाई शान है आदम अलैहिस्सलाम की कि उनको फरिश्तों ने सजदा किया। आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया। ये फजीलत आदम है अलैहिस्सलाम, ये शान आदम है अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ने उनको फरिश्तों ने सजदा करवाया। लेकिन आप देखें, बड़ा मकाम है, सारे फरिश्ते सजदे में गिरे आदम के सामने, लेकिन हमारे नबी की शान ये है कि सारे फरिश्तों को उन पर दुरूद पढ़वाया।
आदम के लिए सजदा करवाया, महबूब के लिए दुरूद पढ़वाया। एक उससे बड़ी बात है, वहां सजदा है, यहां दुरूद है, उससे बड़ी बात है। और एक बात उसमें ऐड कर सकते हैं आप, और करना चाहिए, कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया कुछ देर के लिए, एक मुतय्यना मुद्दत के लिए। पहले सजदे में नहीं थे, फिर गए, फिर उठ गए। लेकिन अपने नबी की बात आई तो मुतय्यना मुद्दत के लिए दुरूद नहीं पढ़ाया कि एक दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, 4 दिन पढ़ो, बल्कि क्या फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। मुजारे के साथ कहा जा रहा है कि नबी पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। कब से भेज रहे हैं, कब तक भेजते रहेंगे, न इब्तिदा कोई जानता है, न इंतहा कोई जानता है। कितनी बड़ी बात है, वहां सिर्फ सजदा है, बड़ी बात है वो भी, लेकिन यहां दुरूद है। और फिर दुरूद में भी मुद्दत का ताज्जुल नहीं। तीसरी बात, जब अल्लाह सजदा करने का हुक्म देता है फरिश्तों को, जब अल्लाह फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म देता है, तो आदम को फरिश्ते सजदा कर रहे थे, तो साथ अल्लाह नहीं है सजदा करने में। अल्लाह सजदा करने में साथ, तवज्जो है आपकी, ये अपने नबी की शान। जब फरिश्ते आदम को सजदा कर रहे थे तो सजदे में साथ अल्लाह, क्योंकि ये शान उलूहियत के खिलाफ है। अल्लाह किसी को सजदा नहीं करता, वो किसी को सजदा नहीं करता, वो किसी को सजदा नहीं करेगा, वो किसी को सजदा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्लाह है, वो वादहू ला शरीक है। तो सजदा किसने किया? सिर्फ मखलूक ने, सिर्फ फरिश्तों ने किया। मगर कुर्बान, जब महबूब पर दुरूद पढ़ने की और भेजने की बात आई तो आदम के लिए कहा कि फरिश्तों सिर्फ तुम सजदा करो, महबूब के लिए कहा मैं भी दुरूद भेजता हूं, तुम भी दुरूद भेज। देखा, ये शान है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान ये। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया अना कायदुल मुरसलीन वला फख्र, कि मैं तमाम अंबिया का सरदार और कायद हूं। लेकिन ये बात मैं फख्र से नहीं कहता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब जब भी बात कही ना, तो उसके बाद ये फरमाया वला फख्र। आपने जब फरमाया सारे अंबिया मेरे परचम के नीचे होंगे, मैं फख्र नहीं करता। जब मैंने इसकी शरह में हुजूर ताजुश्शरिया का कलाम देखा तो मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी। उन्होंने शरह फरमाते हुए क्या लिखा, क्या फरमाया कि आपने कहा मैं अंबिया का सरदार हूं, मैं फख्र नहीं करता। अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे क़यामत के दिन, फख्र नहीं करता। फख्र नहीं करता, हुजूर क्यों फख्र नहीं करते? ये बात तो फख्र की है, ये बात तो फख्र की है कि अंबिया किसी के झंडे के नीचे हो। और आका फरमाते मैं इसमें फख्र नहीं करता। तो भाई फख्र के लिए ये बात है काबिले फख्र, लेकिन करते नहीं फख्र। वजह लोगों ने बहुत सी तशरीहात की, लेकिन मुझे ये बात उनके कलाम से समझ में आई, आप उसको समझें। देखिए, एक बच्चा है, अगर वो मुंबई चला जाए, मुंबई जाने की उसकी हैसियत और औकात में वो मुंबई चला जाए, तो मुंबई जाने पर ही फख्र करेगा कि आज मैं मुंबई आ गया, ठीक। लेकिन रोजाना जिस शख्स का दुबई आना जाना उससे बड़ा मामला हो, अगर वो कभी मुंबई जाएगा तो क्या वो मुंबई जाने पे कभी फख्र करेगा? बोले आप, मतलब क्या कि जिसकी जो हैसियत नहीं और उसको मिल जाए तो वो उस पर फख्र करे, लेकिन उससे बड़ी हैसियत है तो वो उस पर फख्र नहीं करता। हुजूर क्या फरमाते, मैं नबियों का सरदार हूं, इस पे फख्र नहीं करता। अंबिया मेरे झंडे के नीचे है, इस पे फख्र, हालांकि है काबिल फख्र बात, क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये उनके लिए काबिल फख्र बात नहीं है, उनके लिए, क्योंकि उनका मर्तबा इससे बड़ा है। अंबिया फख्र करे कि उनको मोहम्मद का झंडा मिल गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के परचम तले अंबिया फख्र करे। हुजूर कहते हैं मैं फख्र नहीं करता, कायदुल मुरसलीन ने फख्र नहीं करता, क्योंकि वो तो महबूब रब्बुल आलमीन है। जो महबूब रब्बुल आलमीन है, यकीनन बात काबिल फख्र है, लेकिन फख्र उनके लिए जो परचम तले आ जाएं, फख्र उनके लिए जिनको परचम मुस्तफ़ा मिल जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ परचम की बात आई तो एक बात अर्ज करूं, हर साल रबीउल अव्वल शरीफ में कुछ भाइयों को यह लगता है कि
आशिकाने रसूल परचम लगाते हैं तो ये झंडा नहीं लगना चाहिए, फिर उस पर लोग अखबार में लिखते भी हैं, फिर तकरीरों में बोलते भी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि झगड़े फसाद की बात नहीं होना चाहिए। इस्लाम अमन का मज़हब है और अमन की बात होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि परचम से लोगों को नफरत क्यों है? परचम तो सिर्फ दुनिया में नहीं है, बल्कि परचम तो आखिरत में भी है। और रसूलुल्लाह का परचम लिवाउल हम्द तो आखिरत में भी, हुजूर फरमाते हैं सब मेरे झंडे के नीचे होंगे। तो यहाँ हुजूर के झंडे का निशान भी तो हमारे पास होना चाहिए, घरों के ऊपर वो लगना भी चाहिए ताकि लगे कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं इसकी ज़रूरत क्या है? मैंने कहा ज़रूरत तो मैंने मक्के से सीखी। जब हज के लिए गया तो मैंने देखा कि जिस मुल्क के लोग जिस बिल्डिंग में होते थे वहां उनका परचम लगा रहता था, तो लोगों को पूछना नहीं पड़ता था, भटकना नहीं पड़ता था। जिस बिल्डिंग के ऊपर जिस मुल्क का परचम देखा समझ गए ये हिंदुस्तान वाले, ये पाकिस्तान वाले, ये बांग्लादेश वाले। आप लोग भी हज को गए होंगे तो आपने देखा होगा, जो गए उनसे पूछो कि बिल्डिंगों पे हर मुल्क का परचम लगा था। हालांकि जो लोग परचम लगाने को मना करते उन्होंने ही लगा रखा था। जहां से ये फितने की शुरुआत होती है, नबी का झंडा मत लगाओ, नबी का झंडा, वो अपने मुल्क का दूसरों के मुल्कों का झंडा बराबर लगाते रहे। लेकिन उसमें हिकमत क्या थी? पूछना नहीं पड़ता था कि बिल्डिंग में रहता कौन है। तवज्जो आपकी, बिल्डिंग में हिंद का परचम देखा, यहाँ हिंदुस्तान वाले रहते हैं। पाकिस्तान का परचम देखा, पाकिस्तान वाले। बांग्लादेश का परचम देखा, बांग्लादेश वाले। सुनियो, यही तो हम समझाना चाहते हैं। किसका घर कौन सा है, किस घर में कौन रहता है। जब मक्के में परचम से पता चलता है तो हिंद में भी परचम से पता चलता है। जिनके घरों पर सियासी पार्टियों का परचम है, समझ जाना ये सियासत वाले लोग हैं, और जिनके घरों पर मिलाद का परचम है, समझ जाना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले लोग। परचम की जरूरत तो हर जगह है। तो बात परचम की आई तो मैंने अर्ज कर दी। हर साल मुझे इशारा इस पे करना पड़ता है क्योंकि लोग भूल जाते हैं, और लोग भूल जाते हैं तो फिर याद दिलाना पड़ता है। एक झंडा तो कम से कम घर पे लगना चाहिए। लगेगा कि नहीं लगेगा? इंशाल्लाह लगना चाहिए, क्योंकि हम नबी वाले लोग हैं। और उनका परचम सिर्फ जमीन पे नहीं लहराता, उनका परचम तो आसमानों पे लहराता है। मेरे इमाम कहते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अर्श पे भी उनका फरेरा उड़ता है। इसलिए तो मैं बात अर्ज कर रहा था, जल्दी जल्दी से अर्ज किया जाए कि आदम अलैहिस्सलाम को ये शान दी, अपने महबूब को ये शान दी। तो मेरे आका की शान बड़ी है कि नहीं? अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाले। फिर आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शान दी। मूसा अलैहिस्सलाम को कुल मोजज़ात दिए 9। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मोजज़ात दिए? 9। मुतय्यन किया अंबिया में सबसे ज्यादा मोजज़ात किसके पास है? मूसा अलैहिस्सलाम के पास। और उसकी तादाद कितनी है? कुरान की आयत है, अल्लाह ने 9 फरमाया, 9 आयात। अल्लाह ने उनको 9 मोजज़ात, आयत कहते हैं मोजज़े को, और अल्लाह ने क्या फरमाया? हमने उनको 9 मोजज़े दिए। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के कुल मोजज़े कितने? अंबिया में सबसे ज्यादा। और कुल मोजज़े कितने? 9। और हमारे आका के मोजज़ात की तो कोई इंतहा ही नहीं, बल्कि सबको मोजज़ा देकर भेजा, उनको मोजज़ा बनाकर भेजा। कैसे मोजज़े, कैसे मोजज़े। हुजूर का ये मोजज़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मिट्टी पर पैर रखते थे तो हुजूर के पैर का निशान नहीं पड़ता था, और अगर पत्थर पे रखते थे तो पत्थर पे हुजूर के कदम का निशान पड़ता था। पत्थर पे कदम रखे तो निशान पड़े, मिट्टी पे रखे तो ना पड़े। और हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी पे रखे तो निशान पड़ता है, पत्थर पे रखे तो निशान नहीं पड़ता। लेकिन वहां फितरत को बदल दिया गया, फितरत बदल दी गई, आदत बदल दी गई कि वहां मिट्टी पर निशान नहीं है, पत्थर पर निशान है। फिर उसके बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को और मजीद मोजज़ात, उसका तस्करा हम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ही के ज़िम्न में करना चाहते हैं। देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा दिया क्या कि उन्होंने असा मारा दरिया पर, तो दरिया 2 टुकड़ों में, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया।
असा मारा दरिया पे, दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया। लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे बड़ा मोजज़ा दिया कि वहाँ असा है, दरिया है, दोनों ज़मीनी है, फिर टच किया है तो दो टुकड़े हो गया दरिया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया दरिया। इसीलिए तो मौला अली से किसी ने पूछा था, एक यहूदी ने मौला अली से पूछा था कि ये बताओ कि रूए ज़मीन पर पहली और आखिरी मर्तबा, यानी एक ही मर्तबा सूरज की किरणें कहां पड़ी, एक ही मर्तबा सूरज की किरणें कहां पड़ी, जमीन पर। अब दोबारा उस जमीन पर किरण नहीं पड़ती ना पड़ेगी। तो ये मसला तो लोगों के लिए बड़ा टेंशन वाला था, दिमाग घुमाने वाला था कि जमीन का ऐसा हिस्सा बताओ, जमीन का ऐसा टुकड़ा बताओ जहां पर एक ही मर्तबा सूरज की किरण पड़ी है, दोबारा फिर नहीं पड़ेगी। तो लोग बड़े परेशान थे। तो मौला अली ने फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पे असा मारा था तो वो पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया था, तो जमीन खुल गई थी, तो उस पर सूरज की किरण पहली मर्तबा पड़ी थी, अब उसके बाद दोबारा कभी नहीं पड़ेगी। आपने जवाब अदा किया था, वो यहूदी मुसलमान हो गया था। ऐसे और बहुत सारे उसके सवालात थे। मेरी तमन्ना है कि हम कभी अपने मरकजी इज्तिमा में उस पर गुफ्तगू करेंगे। यहूदी के सवालात और मौलाए कायनात के जवाबात बहुत दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। उसने जो सवाल किए थे, आदमी सुनता है तो उसकी अकल दंग रह जाती है, लेकिन जब मौला अली का जवाब सुनता है तो उसकी तबीयत मचल जाती है। इंशाअल्लाह मैंने अहबाब से कहा कि कभी उसको याद दिलाएं तो मरकज पे इसको हफ्तावार इज्तिमा में लेंगे इंशाअल्लाह। तो अर्ज ये कर रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पे असा मारा तो दरिया दो हिस्सों में बट गया, लेकिन अपने नबी की शान ये है कि यहाँ दरिया नहीं है, ज़मीनी चीज़ नहीं है, वहाँ चांद है, चांद, वो भी आसमान पर, और बहुत बड़ा, ज़मीन से बड़ा है ना चांद, ज़मीन से बड़ा है चांद, कई गुना बड़ा है। हुजूर ने इशारा किया, वहाँ असा टच किया गया, यहाँ उंगली टच नहीं की गई, सिर्फ इशारा किया गया और चांद के टुकड़े हो गए। इसीलिए तो हम कहते हैं अपने मौला की ये बस शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, और माए शक गश्ता की सूरत देखो, माए शक गश्ता की सूरत देखो, कांपते महर की रजात देखो, मुस्तफ़ा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं, कैसे एजाज हुआ करते हैं। ये अपने नबी की शान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप देखें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये मौजज़ा दिया कि उनके पास जब कौम पानी का सवाल करने के लिए, पानी का मुतालबा करने के लिए आई, तो आपने असा को पत्थर पे मारा तो क्या हुआ, असा को पत्थर पे मारा तो पत्थर से पानी के चश्मे जारी हो गए। लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत की कौम जब प्यास का सवाल करने मुस्तफ़ा जान रहमत के पास आती है, तो मेरे नबी को ना असा की ज़रूरत है ना पत्थर की ज़रूरत है, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते। उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाबे रहमत की है जारी वाह हवा। यानी अंबियाए किराम में और इनफरादी तौर पे जो खुसूसियात है वो सारी इज्तिमाई तौर पे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में मौजूद हैं, और बदरजे अतम मौजूद है, बदरजे अकमल मौजूद है, बदरजे अतम मौजूद है, आवत मौजूद है, अफजल मौजूद है। अल्लाह अकबर की शान के साथ है कि वहां असा जमीन पत्थर पे मारा जाता है तो पानी के चश्मे निकलते हैं, ना यहाँ असा है ना यहाँ पत्थर है, बल्कि उंगलियों से, क्योंकि पत्थर जो है वो जमीन की जिन्स से है, उससे तो पानी निकला ही करता है, पत्थर से पानी निकलता ही है। लेकिन हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम के असा के जरिए से निकला तो मौजज़ा हो गया, लेकिन किसी की उंगली से कभी पानी नहीं निकला। अगर किसी की उंगलियों की घाटियों से पानी निकला है तो वो मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात। यहां पहुंचकर एक बात मुझे याद आती है, इसीलिए इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा पानियों में सबसे अफजल पानी कौन सा है, तो मेरे इमाम ने फरमाया सबसे अफजल तरीन पानी वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उंगलियों से निकला। हालांकि ये सवाल और पहले भी लोगों से पूछा गया, और किसी ने कहा जमजम अफजल है, किसी ने कहा कौसर, किसी ने कहा बारिश का पानी। लेकिन क्योंकि बारिश का पानी अफजल इसलिए कहा गया कि जब बारिश का पानी ज़मीन पे आता है तो हर कतरे को फरिश्ता लेके ज़मीन पे उतरता है। लेकिन मेरे इमाम ने फरमाया नहीं, जमजम तो मिल रहा है, मिलता रहेगा,
कौसर भी सबको मिलेगा, हर मोमिन को मिलेगा कौसर, लेकिन वो पानी कहां मिलेगा? है वो तो उन्हीं खुशनसीबों का हिस्सा था जिन्होंने पिया, उनसे मुंह धोया, वुजू किया, अपने जानवरों को सैराब किया। कौन सा पानी? वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उंगलियों से निकला था। सहाबी से पूछा गया कितने लोग थे? कब 1500 थे 1500, लेकिन वल्लाह अगर उससे ज्यादा भी होते तो भी पानी इतना निकला था कि पूरे लश्कर को काफी हो जाता। फिर इसी तरह से आप देखें, हजरत मूसा अलैहि सलाम को ये शान दी, मूसा तौरेत लेने आओ। तवज्जे आपकी, मूसा तौरेत लेने आओ। हजरत मूसा अलैहि सलाम को तौरेत लेना है तो मूसा अलैहि सलाम तौरेत लेने के लिए कोहे तूर पर जाते हैं। लेकिन अपने नबी की शान ये है, कुरान लेने के लिए उनको ना हेरा पे बुलाया जाता है, ना सौर पे बुलाया जाता है, ना तूर पे बुलाया जाता है, कहीं बुलाया नहीं जाता, बल्कि कुरान से कहा जाता है कुरान जहां मेरा महबूब है वहीं तू चला जा। और हद तो ये है, हद तो ये है, तौरेत तौरेत ऐसा नहीं कि कभी मिस्री है कभी शामी है। तौरेत कभी मिस्री है कभी शामी है, ऐसा नहीं है। तौरेत तौरेत है, तौरेत तूर पर आती है, अल्लाह की किताब है। तौरेत तौरेत है। तौरेत को ना आप शामी कह सकते हैं ना मिस्री कह सकते हैं, मगर ये कुरान है। महबूब महबूब जहां है, अगर महबूब बद्र में है तो कुरान बदर आ रहा है, महबूब ओहद में है, कुरान ओहद आ रहा है, महबूब खंदक खोद रहे हैं, कुरान खंदक में आ रहा है, महबूब खैबर में है, कुरान खैबर में जा रहा है। जहां जहां महबूब है वहां वहां कुरान जा रहा है। हद तो ये है, अगर महबूब बिस्तरे आयशा पे आराम कर रहे हैं तो कुरान बिस्तरे आयशा पे भी आ रहा है। कोई अंदाजा करे तो अपने नबी की शान का, कोई अंदाजा करे तो अपने नबी की मकाम का। कलाम इलाही जहां महबूब है वहां जा रहा है, कलाम इलाही जहां महबूब है वहां जा रहा है। और हद ये है कि बिस्तरे आयशा पे महबूब है तो कलाम इलाही वहां भी जा रहा है। और फिर ना इंजील ना तौरेत आप ना उसको शामी कह सकते ना मिस्री कह सकते, क्योंकि एक जमाना मिस्र में गुजारा मूसा अलैहि सलाम ने, एक जमाना शाम में गुजारा। ना वो मिस्री है ना शामी है। मगर कुरान बास सूरतें मक्की हैं, बास सूरतें मदनी है, बास सूरतें मक्की है, बास सूरतें मदनी है। कुरान कलाम इलाही मक्की मदनी कब से होने लगा और कैसे हुआ? लोगों ने पूछा कि कुरान मक्की मदनी कैसे हुआ, तो किसी ने जवाब दिया जो मक्के में नाजिल हुआ मक्की है, जो मदीने में नाजिल हुआ मदनी है। हमने कहा नहीं, अक्सर मुफस्सिरीन इसका इनकार करते हैं कि जो मक्के में नाजिल हुआ वो मक्की नहीं, जो मदीने में नाजिल हुआ वो मदनी नहीं। कहा फिर मक्की मदनी कैसे? तो कहा जब तक नबी मक्के में रहे, मक्के में नाजिल होने की वजह से कुरान की सूरतें मक्की नहीं है। जब तक रसूलुल्लाह मक्के में रहे उस वक्त तक जितनी सूरतें आई वो सब मक्की है, चाहे फिर वो कहीं नाजिल हुई, मक्के में नाजिल हो या मक्के के बाहर। आपको की तवज्जो मैं इसी पे लाना चाहता हूं, हुजूर की अजमत समझो। लोग अभी तक बक रहे हैं कि वो हमारी तरह है, हम कहते वो तो मूसा व ईसा की तरह भी नहीं है, उनकी शान तो उनसे भी बुलंद है। वो तुम्हारी तरह लोम चलाने वालों की तरह वो क्या हो सकते हैं, पान की दुकान चलाने वालों की तरह वो क्या हो सकते हैं। माज़अल्लाह, जिसकी बीवी पंचायत बिठा करके जिससे तलाक का मुतालबा कर रही हो वो उसकी तरह क्या हो सकते हैं। जो इधर उधर जराइम करते हुए पकड़े जाएं वो उनकी तरह क्या हो सकते हैं। अरे तूर पर जो खुदा से बातें करते हैं वो मूसा भी मेरे महबूब की तरह नहीं है, तो कोई उनकी तरह कैसे हो सकता है। मक्के में कुरान, मक्कतुल मुकर्रमा में कुरान नाजिल हुआ, इसलिए वो मक्की नहीं है, बल्कि जब तक नबी मक्के में रहे, चाहे कुरान मक्के में आया चाहे मक्के के बाहर आया, वो कुरान की सूरतें मक्की है। और जब हुजूर मदीने मुनव्वरा चले गए तो मदीने में नाजिल होने की वजह से सूरतें मदनी नहीं है। अगर हुजूर मदीने हिजरत करके गए, बाद में कुरान अगरचे मक्के में आया, अब वो मक्की नहीं है बल्कि अब वो सूरतें मदनी है, अगरचे मक्के में नाजिल हुई। वजह ये है, महबूब हमें मक्का और मदीना क्या, हमें तो तेरी जात प्यारी है,
जब तक तू मक्की कहलाया कुरान की सूरतें भी मक्की हो गई, और जब तू मदनी कहलाया तो कुरान की सूरतें भी मदनी हो गई। ये है नबी की शान। फिर उसके बाद देखें आप, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मूसा कहते हैं अल्लाह मेरी ज़बान की गिरा खोल दे और मेरे लिए शरे सद्र फरमा दे, मेरे सीने को कुशादा कर दे। मूसा मांग रहे हैं मेरा सीना कुशादा कर दे। महबूब ने मांगा नहीं, कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा सीना, हमने तुम्हारे सीने को कुशादा नहीं कर दिया, हमने तुम्हारे लिए शरे सद्र नहीं कर दिया। उसके बाद हजरत मूसा कहते हैं अल्लाह मेरे भाई को मेरा वजीर बना दे। ए अल्लाह मेरे भाई को मेरा, सूरह ताहा की आयत है मेरे ज़हन से निकल रही है करीमा, अल्लाह मेरे भाई को मेरा वजीर बना दे, मेरे भाई को मेरा वजीर बना दे। क्यों? ताकि वो मेरा बोझ उठा सके। क्या कहा? मेरे भाई को मेरा वजीर बना दे ताकि वो मेरा बोझ उठा सके। मूसा का बोझ कौन उठाएगा? बोलो कौन उठाएगा? उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम। मूसा का बोझ कौन उठाएगा? उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम। और मेरे नबी को अल्लाह फरमाता है ववादाना अनका विज़रक, ए महबूब जिस बोझ ने तेरी पीठ तोड़ दी थी, क्या वो तेरा बोझ हमने नहीं उठा लिया? मूसा का बोझ भाई उठा रहा है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बोझ के बारे में कुदरत कहती है क्या हमने तुम्हारा बोझ नहीं उठा लिया, तुम्हारा बोझ हल्का नहीं कर दिया? ये है शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी की शान। एक दिन हजरत मूसा ही ने पूछ लिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया अल्लाह ये बता कि मैं कलीम हूं। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते अल्लाह ये बता मैं कलीम हूं और वो हबीब है। मैं कलीम हूं वो हबीब है। मौला कलीम और हबीब में फर्क क्या है? कलीम और हबीब में फर्क क्या है? मेरे शहर के लोग इतनी खामोशी से कभी हुजूर की शान नहीं सुनते। कलीम और हबीब में फर्क क्या है? हुजूर के मुतालिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछे, अल्लाह बता रहे फर्क का। मूसा कलीम और हबीब में फर्क ये है कि कलीम 40 दिन तक एतिकाफ करता है वादी सीना में, तूर की वादी में 40 दिन तक एतिकाफ करता है और उसके बाद कहता है जरा अपना आप दिखा। तो कलीम को कहा जाता है लन तरानी, तू नहीं देख सकता। और हबीब वो है जो सर से लेके पैर तक चादर डालकर सोया रहता है और फरिश्तों को, बल्कि फरिश्तों के सरदार को भेज करके कहा जाता है महबूब को उठाओ, दूल्हा बनाओ और कहना अल्लाह तेरा मुश्ताक है, अल्लाह तेरा। ये हबीब की शान। कलीम जो खुद देखना चाहे और मना कर दिया जाए, और हबीब सो रहा है और बुलाया जाए और क्या कह के बुलाया जाए? हम आपके मुश्ताक हैं, हम आपके, हमें इश्तियाक है आपका, हमें इश्तियाक है आपका, हमारी रहमतों को इंतजार है आपका, इश्तियाक है आपका। आइए तशरीफ लाइए। जिब्रील को भेजा जाता है कि दूल्हा बना करके लाओ। फिर कलीम और हबीब का फर्क पूछा है मूसा। और कलीम वो है जो यार की रजा चाहता है और हबीब वो है जिसकी रजा यार चाहता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। कलीम और हबीब में फर्क पूछा जाता है। कलीम को किताब लेनी हो तो आता है और हबीब तक किताब जाती है। ये मेरे नबी की शान। और आप अगर देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो शान यूसुफ ये है कि हुस्न यूसुफ वो था। हुस्न यूसुफ, अल्लाह ने उनको हुस्न दिया लेकिन अपने नबी को उनसे ज्यादा था।
अम्मा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ज्यादा खूबसूरत है यूसुफ? तो आका ने फरमाया कि मेरे हुस्न का आधा अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को दिया। कितना दिया? कितना दिया? आधा। अब उस आधे का क्या हाल है, पूरे का क्या हाल? आधा ये कि आधे को देख करके उंगलियां कट गई, आधे को देखकर उंगलियां टुकड़े हो गई, आधे को देखकर उंगलियां टुकड़े हो गई, आधे को देखकर उंगलियां टुकड़े हो गई, पूरे को देखा नहीं। उनका चेहरा देखकर उंगलियां टुकड़े होती है, जो वो यूसुफ है। यूसुफ है जिनका चेहरा देखकर उंगलियां टुकड़े होती है। और कुल हुस्न वो है मुस्तफा जान रहमत का, जिनकी उंगली देखकर चांद टुकड़े होता है। चेहरा देखकर उंगलियां टुकड़े हुई है, हुस्न यूसुफ है। चेहरा देखकर उंगलियां टुकड़े हुई, ये हुस्न यूसुफ है। उंगली देखकर चांद का चेहरा टुकड़े हो गया, ये हुस्न मुस्तफा है। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। हजरत खलील को देखे, इब्राहिम खलीलुल्लाह, उनको खलील बनाया, इनको हबीब बनाया। इसीलिए तो कहा कि फैज़े जलील, फैज़े जलील, जलील किसको कहा? हुजूर को कहा। फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग लगाते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में बाग लगाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनको खलील बनाया, मेरे आका को हबीब बनाया। अब खलील और हबीब में क्या फ़र्क है? देखो, जो खलील है, खलील उनको भूख लगती है, खलील को तो खाना फरिश्ते लाते हैं। उनको भूख लगती है तो खाना और फरिश्ते खिलाते हैं। और हुजूर को भूख लगती है तो बुखारी शरीफ की हदीस की तरफ आइए। हुजूर को भूख लगे तो क्या होता है? खलील को भूख लगे तो फरिश्ते लाके खिलाएं, और हबीब के लिए फरिश्ते नहीं। बुखारी की तरफ आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम की आदत थी कि हुजूर रोज़ा रखते थे और पै दर पै रखते थे मुसलसल, जिसको सौमे विसाल कहते हैं। यानी इफ्तार नहीं करना, कई कई दिन तक के रोज़ा रोज़ा रोज़ा, रात भी दिन भी कुछ खाना पीना नहीं। तो कुछ लोगों ने हुजूर को देखा, वो सच्चे आशिक थे, तो इन्होंने भी नकल करनी शुरू की कि हुजूर इफ्तार नहीं करते, हमने भी नहीं करना। जैसे हुजूर रखते रातों दिन, खाते पीते कुछ नहीं, हमने भी। तो कुछ लोगों ने जब शुरू किया तो चेहरे पीले पड़ने लगे, कुछ लोग गिरने लगे कमज़ोर होकर, कुछ लोगों के आंखों के हल्के अंदर की तरफ चले गए। मैं इस तशरीह के साथ बात कर रहा हूं। कुछ लोगों की कमज़ोरी यहां तक पहुंची कि उठने बैठने के काबिल न रहे। सरकार ने फरमाया, मैं क्या देख रहा हूं, तुम कमज़ोर हो रहे हो। हुजूर अपनी उम्मत को कमज़ोर नहीं देख सकते, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को ताकतवर देखना चाहते। इसीलिए कमज़ोरी में हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें कमज़ोर देख रहा हूं। आंखें अंदर जा रही है, हल्के घट रहे हैं, क्या हो रहा है? किसी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पै दर पै रोज़ा रखते हुए देखकर, सौमे विसाल रखते हुए देखकर इन्होंने भी वही शुरू कर दिया है। तो आका ने क्या फरमाया पता है? अय्युकुम मिस्ली, सरकार बात, अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है? क्या फरमाया? तुम में कौन मेरी तरह है? अब यहां एक बहुत खूबसूरत बात कहना चाहता हूं। सूरह कहफ के अंदर एक आयत है, सूरह कहफ के अंदर एक आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ महबूब आप फरमा दें कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूं। ऐ महबूब, इस पे भी अपना ईमान है, बोलो इस पे भी अपना। लेकिन बात जरा सोचना, गौर करना, ये कहां के लिए अल्लाह ने फरमाया? ऐ महबूब आप फरमा दे कि मैं तुम्हारी तरह, बोलो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, ये फरमाया।
किसने फरमाया? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आप कहें इनसे, महबूब आप इनसे बोलिए कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। कुरान हदीस एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। कुरान हदीस एक दूसरे के, यानी जो कुरान कहेगा वही हदीस कहेगी, और जो हदीस कहेगी वही कुरान कहेगा। दोनों में टकराव नहीं है। क्यों टकराव नहीं है? क्योंकि कुरान भी अल्लाह की तरफ से आया है और हदीस भी अल्लाह की तरफ से आई। दोनों आई अल्लाह ही की तरफ से। जैसे कि कुरान खुद कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, ये अपनी मर्जी से नहीं कहते। हम जब वही करते वही तो वही बात करते। हम जब वही करते तो ये वही कहते हैं, वही कहते करते तो ये वही कहते हैं, ये वही कहते हैं जो हम वही करते हैं। बात समझ में आई? ये वही और वही का छोटी बड़ी है का फर्क है। वही और वही, जब वही आती है तो हुजूर वही बोलते हैं। ठीक बात समझे? मालेगांव वालों को तो उर्दू की जरूरत नहीं है, नहीं तो हमारा बच्चा बच्चा मालेगांव में उर्दू जानता है। गहवारा है ना, इल्म अदब का गहवारा, शेर शायरी की जमीन है माशाअल्लाह। हम वही करते, तो कुरान भी वहीं से आया और हदीस भी, तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ। फर्क इतना है कि कुरान वही ये मतलू है और हदीस वही ये गैर मतलू है। या आप बार बार सुनते रहते उलमा से, उलमा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर ऐसा क्यों कि एक मकाम पे कहा जा रहा है कि कहो मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, और एक मकाम पे कहा जा रहा है अय्युकुम मिस्ली, तुम में कौन मेरी तरह है। बात ये, अब यहां मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, 1-2 मिनट का। बात समझना, आज ये मसला हल होना चाहिए कि ये कहने का हक किसको है कि हम नबी की तरह, और ये कहने का हक किसको है कि हम नबी की तरह नहीं है। ये जो कहा ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, ये हुजूर ने कहा था मक्के के काफिरों से। किससे कहा था? किससे कहा था? किससे कहा था? मोमिनों से नहीं कहा। जब मोमिनों से कहा तो क्या कहा? अय्युकुम मिस्ली, कौन मेरी तरह है तुम में। दोनों से बात अलग अलग, क्योंकि काफिर उनको नबी मानते ही नहीं थे। तो हुजूर ने उनको क्या कहा कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। क्यों कहा? देखो, उसको आसानी से समझो। आप हिंदुस्तान के माहौल को लेकर ही समझ लो। हिंदुस्तान के अंदर कितने करोड़ लोग बसते हैं? 125 करोड़, 125 करोड़ लोग बसते हैं, नहीं कि 1 अरब 25 करोड़ लोग बसते हैं। उसमें से 25 करोड़ है मुसलमान और 1 अरब है जो मुसलमान नहीं है। उनमें अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों को सताते हैं, कुछ लोग, सब नहीं। कुछ इतने अच्छे हैं कि अगर हम नमाज पढ़ें तो हमारे गैर मुस्लिम भाई एयरपोर्ट पे खड़े होते, किसी को आगे जाने नहीं देते। हम लोग खुद नमाज पढ़ते हैं एयरपोर्ट पे, ट्रेनों में, तो वो खुद अदब सिखाते कि ऐसा नहीं करना। बहुत अदब से मिलते हैं, मोहब्बत। 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। किसी भी मजहब में हर आदमी बुरा नहीं है, इंसानियत लोगों के अंदर बाकी रहती है। लेकिन कुछ ऐसे बदमाश है जो सियासी बेस पर, सियासी मामले को लेकर कभी मॉब लिंचिंग करते हैं, किसी को पकड़ के मारते हैं, काटते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर किसी को पकड़ा, समझा रहा हूं, किसी को पकड़ा, मारा, पीटा, गालियां दी, मार डालने की कोशिश की, तो वहां पर कोई दानिशमंद इंसान होगा, तो दानिशमंद इंसान क्या कहेगा? अरे मुसलमान समझ के रहम नहीं करता इस पर, तो कम से कम इंसान समझ कर तो रहम कर, ये तेरी तरह इंसान है। बात समझे कि नहीं? ये तेरी तरह इंसान है, इस पे इस तरह रहम कर, ये तेरी, कि जैसे तुझे डंडा मारने पे तकलीफ होती तो इसको भी तकलीफ हो रही है।
तुझे पत्थर मारने में तकलीफ होती है तो इसको भी तकलीफ हो रही है ना। तेरा सर फटता है, खून निकलता है तो तकलीफ होती है, तो इसका भी सर तूने फाड़ दिया तो तकलीफ हो रही है। तो ये मुसलमान है, ये भूल जा, ये तो सोच के ये इंसान है, इंसान समझ के इस पे रहम कर। बात समझे? तो वो क्या कहता है, भाई मैं तेरी तरह इंसान हूं ना। क्या कहता है, मैं तेरी तरह, मुझे तू नहीं समझता ना, मुसलमान मुझे समझ करके मुझ पे जुल्म कर रहा है, तू मेरी अहमियत नहीं समझता, तो मैं तेरी तरह इंसान हूं। बात समझे ना? किसको कहा, मैं तेरी तरह इंसान हूं। बिला तमसील। अब आइए मक्के की जमीन पे, मक्के वाले पत्थर मारते हैं, मक्के वाले जख्मी करते हैं, मक्के वाले खून बहाते हैं, मक्के वाले तकलीफ पहुंचाते हैं, मक्के वाले बेटियों का तलाक करवा देते हैं, मक्के वाले 3 साल तक शाबे अबी तालिब में कैद कर देते हैं, मक्के वाले सोशल बाइकाट करते हैं। तो हुजूर बता रहे हैं, अरे नबी समझकर एहतराम नहीं करते, मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, कम से कम इंसान ही समझ करके इंसानों जैसा सलूक कर। मतलब समझे? तो ये जो किससे कहा था तुम्हारी तरह बशर हूं, किससे कहा? मक्के के काफिरों से, मुसलमानों से नहीं कहा। और जब मुसलमानों को कहा तो क्या कहा, अय्युकुम मिस्ली, कौन तुम में मेरी तरह है? तुम तो मेरा कलमा पढ़ते हो, अपने आप को मेरा गुलाम समझते हो, कौन मेरी तरह है? किसी ने नहीं कहा आपकी तरह है। और पता चला ये गुफ्तगू किससे है, तुम्हारी तरह बशरों की गुफ्तगू किससे है? तो जो लोग नबी को अपनी तरह कहते हैं तो अपने आप को समझते क्या है? भाई मैं नहीं, आपने नहीं कहना ये बात। वो क्या समझते हैं वो जाने, वो क्या समझते हैं। तो ये बात तो जिससे कही गई थी उसका जवाब देना चाहिए, मक्के के काफिरों से कही गई। और जब मोमिनों से, सहाबा से कही गई तो क्या कहा, अय्युकुम मिस्ली, कौन तुम में मेरी तरह है? सब चुप रहे और चुप रह के बता दिया, या रसूल अल्लाह कोई आपकी तरह नहीं है, हम तो सहाबी हैं, हम आपकी तरह क्या हो सकते हैं, जब मूसा वो खलील आपकी तरह नहीं हो सकते। फिर हुजूर ने क्या फरमाया, फिर हुजूर ने जो फरमाया, अब ये बात आती है, आका फरमाते हैं, मैं अपनी रातें मेरे अल्लाह के साथ गुजारता हूं, मैं अपनी रातें अपने अल्लाह के साथ गुजारता हूं। और फिर फरमाया, वो मुझे खिलाता भी है, वो मुझे पिलाता भी है। खलील को भूख लगती है तो खिलाने के लिए फरिश्ते आते हैं, और हबीब को भूख लगती है तो खुदा उनको खुद खिलाता है, खुद पिलाता है। और वो अपनी रातें यार, और वो अपनी रातें कहां गुजारते हैं? तवज्जो तो करें, हुजूर क्या फरमाते हैं, मैं अपनी रातें कहां गुजारता हूं? अपने अल्लाह के साथ गुजारता हूं, अपने अल्लाह के साथ गुजारता हूं। ये शान मुस्तफ़ा जान रहमत है, ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। अगर बात कहें तो और लंबी होती है, लेकिन चूंकि 1 ही घंटे की तकरीर होनी है, 12 दिन तक के मामला चलने। कल भी इंशाअल्लाह, कल का प्रोग्राम, कल की महफिल कहाँ है? कल बड़ी मक्का मस्जिद में है, लेकिन आप लोग कल जल्दी आ जाएं, आज ताखीर हुई तो कल जैसे ही जमात ख़त्म होगी एक नात शरीफ पढ़ी जाएगी, और एक नात शरीफ के बाद बयान शुरू हो जाएगा। यानी हमारी कोशिश ये है कि 9, साढ़े 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक, पौने 10 बजे तक के प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, क्योंकि इशा आजकल जल्दी हो रही है, तो जल्दी से प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो आप अपने घरों को चले जाए तो अच्छा रहेगा। तो आप लोगों ने इशा वहीं पढ़ना है, मक्का मस्जिद में इशा पढ़ें। तो कल इंशाअल्लाह फ़कीर कादरी रहेगा, फिर परसों से लेकर के मज़ीद 4 दिन और हमारे मुफ्ती मरकज़ी साहब होंगे, मुफ्ती इम्तियाज़ साहब होंगे, मुफ्ती राशिद साहब होंगे, हज़रत मौलाना हाफिज़ गुफ़रान साहब होंगे। फिर 4 दिन के बाद फिर लगातार इंशाअल्लाह मीलाद शरीफ के लिए आपके साथ में हाजिर रहूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसमें मैं रहूँ उसी में आप रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं रहूँ या ना रहूँ, ज़िक्र रसूल सुनने के लिए आप लोगों को तशरीफ़ लाना है इंशाअल्लाह। आपसे गुजारिश है, चाँद नज़र आ चुका, बरकत वाला महीना शुरू हो चुका, आप रोज़ाना 1000 मरतबा आका अलैहिस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें। ये 12 दिनों में 12,000 बार का अदद पूरा करें। आप कहेंगे अरे बाप रे बाप, कितना टाइम लगेगा 1000 बार पढ़ने में? कोई टाइम नहीं लगेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ है। क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु
अलैहि व आल। सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ 2 मिनट लगता है 100 बार पढ़ने में। 100 बार पढ़ने में कितना मिनट लगता है? 1000 बार पढ़ने में कितना? 20 मिनट। जो रसूल पूरी जिंदगी हमारे लिए दुआएं करते रहे, रो रो करके मगफिरत हमारे लिए मांगते रहे, क्या उस रसूल के लिए हम रोजाना मिलाद में भी 20 मिनट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकालना है। आसान तरीका बताता हूं, एकदम आसान बता दूं, एकदम आसान। इशा की नमाज पढ़ के बैठ जाओ, नात भी सुनते रहो, बयान भी सुनते रहो, और आपकी ज़बान भी चलती रहे और आपका तस्बीह का बटन भी चलता रहे, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला जितनी देर में महफिल ख़त्म होती है आप 1000 से ज़्यादा बार दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। महमूद गजनवी के इंतकाल के बाद किसी ने बरसों बाद जब उनकी कब्र खुली तो लोगों ने देखा कि उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था। तो किसी ने मालूम करने की कोशिश की कि वजह क्या है, तो मालूम ये पड़ा कि वो बादशाह ऐसा बादशाह था कि उस वक्त तक वो सोता नहीं था जब तक 1000 मरतबा मेरे आका पे दुरूद नहीं पढ़ लेता। तो आपको आदत पड़ जाएगी इंशाअल्लाह इन दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने की, तो मिलाद शरीफ जाने के बाद भी आप 1000 मरतबा दुरूद, 500 मरतबा दुरूद शरीफ की। 20 मिनट लगता है मेरे भाई। हम एक चाय पीने जाते हैं होटल पे तो भंकस करते हुए हम घंटों गुजार देते हैं। अखबार लेकर के बैठते हैं तो पूरा 4 पेज का अखबार चाट डालते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें दुरूद शरीफ अगर हम पढ़ते हैं, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो दुनिया में जितना कसरत से मुझ पे दुरूद पड़ेगा वो क़यामत के दिन उतना ज़्यादा मुझसे करीब रहेगा। तो दुरूद शरीफ की आदत बनाएं इन दिनों में। माशाअल्लाह 24 घंटे मरकज़ पर जो अपनी महफिल दुरूद जारी रहती है, तो 12 लोग, कम से कम 12 लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिर आप लोग आते रहते हो तो शामिल होते रहते हैं, उसमें भी शरीक हो। साथ ही साथ सदका कसरत से करें इन दिनों, हुजूर की तरफ से सदका करें, यतीमों का, गरीबों का, बेवाओं का ख्याल रखें। अपने घरों पर कुछ न कुछ थोड़ी बहुत अपनी हैसियत के मुताबिक लाइट वगैरह, चरागा वगैरह करें, रोशनी करें। देखिए आप सोचते होंगे कि यार ये इस पे इतना जोर क्यों देते हैं। कुछ चीज़ें रहती है बज़ाहिर छोटी, लेकिन उससे काम बड़े होते हैं, जैसे जब इन दिनों आपके घरों पे चरागा और रोशनी होगी तो मुस्लिम, गैर मुस्लिम, अपने बेगाने, बच्चे बड़े सभी, यार क्यों लाइटिंग क्यों लगी, रोशनी क्यों है? तो फिर कोई बताएगा कि नबी की मिलाद का महीना, तो मिलाद का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? अब नबी की मिलाद, तो फिर नबी कौन? अब कौन, तो फिर लोग जुस्तजू में लगते हैं, तो कौन? तो अपना नबी तो है ही बेमिसाल। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैराऊं मेरे शाम में क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो ये रोशनी, चरागा, ये सब होना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं फजूल खर्ची है। मैं कहता हूँ क्यों ऐसी दकियानुसी बातें करते हो, गुस्से में क्यों लाते हो, क्यों बुरी बात करते हो, क्यों फजूल खर्ची है? बोले एक चिराग पे, एक लाइट पे काम चलता है तो दूसरा नहीं। मैंने कहा अपने दिल पे हाथ रखकर बोल कि तेरे घर में कितनी लाइट है, तेरी मस्जिद में कितनी लाइट है। अपनी मस्जिद में देखो कितनी है, आफताब रिसालत की किरणों से जगमगा रही है। कितनी लाइट है, गिनते रह जाओ। बोलो एक पर भी काम चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो चलेगा ना। एक लगेगी, ऐसा होगा कि लोगों की नमाज नहीं होगी, जिक्र अस्कार नहीं होंगे, सब होगा ना। तो इतने क्यों जलाए? एक में भी काम चल सकता था, इतने क्यों जलाए? और कहा नमाजियों के इकराम में, नमाजियों के एहतराम में, नमाजियों की सहूलत के लिए। मैंने कहा मेरे अजीज, जब नमाजियों के लिए इतनी लाइटें लगाई जा सकती है तो जो नमाज ले करके आया उसके एहतराम में भी तो लग सकती है, लगाना चाहिए। बात है इकराम की, एहतराम की। फिर जो लोग कहते हैं ना एक पे काम चलता है तो इतनी लाइटिंग है, क्यों इतनी पावर जलेगी, इतनी फजूल खर्ची होगी। मैं कहता हूं कि आप अपने मदरसे का जब जलसा करते हो तो उसमें भी तो पूरा मोहल्ला जगमगाता है ना मेरे भाई। आप क्यों ऐसी बात कर, भूल क्यों जाते हो? तुम्हारा झूठे का कुव्वत हाफजा बड़ा कमजोर रहता है। क्यों आप करते हो इतनी लाइट जलसा करते वक्त? कहा कि नहीं
अगर अंधेरे में जलसा करेंगे तो लोग अपनी बेइज्जती समझेंगे, देखो हमें बुलाया और रास्ते में लाइट भी नहीं लगाई। तो हमारे मेहमानों की इज्जत और उनकी इकराम के लिए करते हैं। मैंने कहा तेरे मेहमान के लिए करना जायज है, आमिना के लाल के लिए क्यों नहीं? इकराम की बात है, इज्जत की बात है, ताजीम की बात है। और फिर आपको बताऊं कि हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बहनवई बादशाह अबुल मुजफ्फर जब हुजूर की मिलाद की महफिलें करते थे, हम लोग तो अब वो एहतमाम कर भी नहीं पाते, हम लोग वो एहतमाम नहीं कर पाते जो हमारे बड़ों ने किया। जब वो महफिलें करते थे तो जितने उलमा महफिल में आते थे सबके लिए नया लिबास, सबको थाले भर भर करके शाही इनाम व इकराम। हम तो सिर्फ मिठाई पर, नान खताई पर, शिरनी पर इक्तिफा करते हैं, लेकिन वो लोग इतना इतना वुसअत कर, जिसको अल्लाह ने जितना नवाजा था। और फिर मशाले रात भर जलती रहती थी, मशाले जलती रहती थी। और इकराम में, महबूब के इकराम में जलसे होते थे, तारीफ होती थी। बल्कि 1924 से पहले तक, 1924 से पहले तक मक्कतुल मुकर्रमा में भी रात को शबे मिलाद में मशालें जलाई जाती थी। और हतीम काबा से लेकर मौलूदुन नबी तक, हुजूर जहां विलादत हुजूर की हुई थी वहां तक के जुलूस जाता था। इसको अपनी आंखों से देखने वाले कौन है पता है? बहुत सारे बुजुर्गों में तो सब हैं ही, लेकिन शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी है। शाह वलीउल्लाह कहते हैं एक मर्तबा मैं मक्के में था और मिलादुन नबी का महीना आ गया, तो मैं महफिल मिलाद में शरीक हुआ तो मैंने देखा कि आसमान से अनवार बरस रहे थे। मैंने अनवार बरसते देखा, लेकिन मैं ये फर्क नहीं कर सका कि ये बरसते हुए अनवार मैं माथे की आंखों से देख रहा हूं या दिल की आंखों से देख रहा हूं, लेकिन नबी की मिलाद की महफिल पे मैंने अनवार बरसते देखा है। कौन कह रहा है? ये वलीउल्लाह मुहद्दिस है। ये मौलवी नहीं है कोई छोटा मोटा मस्जिद का, ये मुजद्दिद का बाप है, अबुल मुजद्दिद, अबुल मुहद्दिस, और खुद भी मुहद्दिस है, खुद भी मुजद्दिद है, कोई मामूली इंसान नहीं है। इनके बेटे भी मुजद्दिद हैं और इनके बेटे भी मुहद्दिस है। शाह वलीउल्लाह के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी और अपने जमाने के मुजद्दिद हैं हजरत शाह अब्दुल अजीज। और अब्दुल अजीज कौन है? कोई मामूली आदमी नहीं, फजल खैराबादी के उस्ताद। शाह अब्दुल अजीज कौन है? सैयद आले रसूल अहमदी, जिनके खुलफा में इमाम अहमद रजा और आला हजरत अशरफी मियां जैसे बुजुर्ग होते हैं, ये आले रसूल अहमदी वो उनके भी उस्ताद हैं शाह अब्दुल अजीज, और उनके बाप है शाह वलीउल्लाह। वो फरमाते मैं महफिल मिलाद में गया, महफिल मिलाद में गया तो मैंने देखा अनवार बरस रहे थे, नूर बरस रहा था। तो ये नूर की महफिलें, तकदीर जगाने की महफिलें, उम्मीद करता हूँ कि हुजूर की मिलाद के मौके पे आप अपनी हैसियत के मुताबिक एहतिमाम करेंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज़ इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है, तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।